किसी चीज के लिए आप उतावले होते हैं, उसे पाने के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है, और दूसरे शब्दों में बोलो तो मजबूरी है। बर्थडे तो आप बना देते हो, प्रचारक को खुश करते, मगर आपको कहीं एक मन नहीं, आपके समारोह में परमेश्वर नहीं होता। सच बता रही हूँ मैं। और यहाँ हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी बात जरा सी भी नीची हो जाए, जरा सी भी कम तो हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे और आप मसीह के उस गवाह, आप मसीह के वो गवाह ठहरें। जैसा मैंने आपको बताया कि आप मसीह की गवाही ना बने, गवाही नहीं देनी, हमें गवाह बनना है। दोनों में मैंने आपको फ़र्क बताया दिया है। समझ आ गया दोनों में फ़र्क, गवाही देने में और गवाह बनने में। हालेलुया। आइए हम और आगे चलते हैं। हम परमेश्वर का वचन खोलेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 31 पद। तब यीशु ने उन यहूदिया से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, वो यहूदी लोग, जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को प्रचार किया और बहुत से यहूदी लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये वो यहूदियों के लिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पर बहुत से यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जैसा कि आज हम लोग भी करते हैं। हम सभी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं, है ना? ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। आज हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मगर प्रभु यीशु ने कंडीशन बोली है, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो का मतलब क्या होता है? कंडीशन है। तो का मतलब, जैसा कि आज हम अपने बच्चों को कंडीशन देते हैं कि नहीं टीवी देखना है तो ये काम कर दो, है ना? यानी टीवी देखना है, फोन चलाना है तो ये काम करो, अगर घूमने जाना है तो ये काम करो। ये तो का मतलब जो होता है, ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है। आज हम व्यवहारिक रूप में भी इस तरीके से तो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? अगर मैं वहां गई तो मैं आपको बता दूंगी, मतलब नहीं गई तो मैं नहीं बताऊंगी। तो का मतलब यही हुआ ना। आज हम कितनी ही जगहों पे ये तो वर्ड यूज करते हैं। यीशु मसीह ने भी इस तो वर्ड को इस्तेमाल किया और कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यानी चेलों के लिए ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है। जितने भी चेले यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी लोग चेला कहलाए जाते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो मसीह के वचन में बने रहे।
अगर आप आज अपना जीवन मसीह के वचन में नहीं बना रहे, अगर आपका जीवन मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, तो आप उसके चेले नहीं हैं। साफ सीधी कंडीशन ये है। अब आपको ये जज करना है, आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप मसीह के वचन में बने हुए हैं? क्या मसीह का वचन आपके अंदर जड़ पकड़े है? क्या आप लंच से पहले जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो बातें मैंने आपको सिखाई हैं, क्या वो बातें आपके अंदर विद्यमान है, प्रेजेंट है? क्या आप वो चेले हैं जो क्रूस उठाते हैं, जो अपमान सहते हैं, जो रिजेक्शन को भी फेस करके खुश रहते हैं, जो नकारे जाने को भी खुश रहते हैं, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता तो भी वो स्तुति और महिमा करते हैं? क्या आप वो चेले हैं? क्या मसीह का वचन आज हमारे जीवन में बना हुआ है? यदि आप अपनी शर्तों में चल रहे हैं तो आप मसीह के चेले नहीं बन सकते। आगे यीशु मसीह ने आज्ञा दी, आगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी। अभी क्या बोला? अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अब वो कौन सा वचन है? हम निकाले कौन से वचन में बने रहना है हमें? यूहन्ना उसका 13 उसका 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ जी, हालेलुया। सच में चेला बनना कितना आसान है ना, और आज्ञा माननी कितनी मुश्किल है। आपको पता है प्यार करना आसान है क्या? हाँ जी, आसान है या मुश्किल काम है? बड़ा मुश्किल है। हैं? हाँ, आप भले ही मुंडी हिला लो, अच्छा है, प्यार करना आसान है, वो वाला प्यार नहीं है। यीशु ने वो वाला प्यार नहीं कहा, कहीं दिमाग आपका कहीं और ही जा रहा हो। हैं? यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। अब बताओ, प्यार करना भी एक आज्ञा है, आज्ञा है। यानी एक दूसरे को प्यार करना, ये फीलिंग नहीं है, फीलिंग्स पे नहीं आता है। कई बार मसीह विश्वासी लोग एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते, हमारे अंदर ना उनके लिए फीलिंग नहीं है वो वाली, क्योंकि उनसे हमारी पटरी नहीं खाती है, वो वाली फीलिंग में नहीं है। प्यार करना आपके लिए एक डिसीजन है, एक कंडीशन है, एक शर्त है, और दूसरे शब्दों में बोलो तो मजबूरी है। खुदा को खुश करना है तो प्यार करना पड़ेगा। मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है ना, वो वाली बात। प्यार करना पड़ेगा अगर खुदा को खुश करना है। और कैसा प्यार? जैसा मैंने तुमसे किया। अरे भैया, ये तो और ही मुश्किल कंडीशन है। अब एक बात बताओ, जैसा प्रभु ने हमसे प्यार किया है वैसा आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हो? कर सकते हो? परमेश्वर ने कैसा प्यार किया? वचन बताता है जब हम पापी ही थे तब वो अधर्मियों के लिए मरा। कब? कौन सी कंडीशन में? जब आप पापी, आप जुआ खेल रहे थे, वो उस समय मरा। खुदा को पता था कि ये जुआ खेलता है, फिर भी उसने जान दी। खुदा को पता था ये दारू पीता, तंबाकू खाता है, व्यभिचार कर रहा है, तो उसने जान दी। खुदा को पता था ये झूठ बोलती है, पति के अलावा भी दूसरे के साथ में इसका चक्कर है, तो भी उसने जान दी।
तो भी उसने अपना लहू बहाया। उसने कंडीशन नहीं रखी, जब तू बदल जाएगी, जब तेरा जीवन बदल जाएगा, तब मैं तेरे लिए जान दूंगा। जब उल्टी सीधे कामों में फंसे हुए थे ना, तब उसने हमसे प्यार किया है। और हम मसीह लोग एक दूसरे से कब प्यार करते हैं? बदल जाने के बाद में। करते या नहीं? थोड़ा बदलाव दिखे इसमें तो प्यार करें, हैं? तभी तो प्यार आता है हमारे अंदर एक दूसरे के लिए। अब आपकी संगति में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में ऐसे कितने ही ऐसे लोग होंगे जो शायद आपके मन के अनुसार नहीं है, मगर मसीह का प्यार कहता है नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर। वो मसीह का प्यार होता है जो वचन में लिखा, जब हम पापों में ही थे, जब हम बुराइयों में फंसे हुए थे, हमें एक दूसरे से, यानी चेलों में भी एक दूसरे के प्रति ऐसा प्यार होना चाहिए। आज आप सोचिए, हम जितने भी मसीह के चेले कहलाए जाते हैं, क्या एक दूसरे के लिए इतना प्यार है कि उसके दर्द, उसकी पीड़ा में हम अपने आंसू बहा सकें? जैसा मसीह ने किया, मसीह ने तो अपने प्राण दे दिए, अपना लहू बहा दिया। क्या आज हमारे अंदर एक दूसरे की तकलीफ में, पीड़ा में वो पीड़ा है कि हम दूसरे के लिए आंसू बहाए, दूसरे को प्रेम करें, और वो भी उसको जो हमारे स्वभाव का, हमारी नेचर से मेल भी नहीं खाता है, जो शायद जिसने हमारे लिए बुराइयां भी करी हो, जिसने आपका मजाक भी उड़ाया हो, जिसने आपको तकलीफ भी दी हो? क्या आप उसके लिए आंसू बहाने के लिए, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? ये यीशु ने चेलों को बोला था। अगर आप मसीह के चेले हैं तो आपको तैयार रहना है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जिन लोगों ने शायद आपको चोट पहुंचाई हो, मगर आपके अंदर उन लोगों के लिए पीड़ा, उन लोगों के लिए प्यार होना चाहिए। आज कलीसियाओं में सबसे अधिक कमी है तो वो है प्यार की, प्रेम की। वो प्रेम ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति। आज कलीसियाओं में ज्ञान है, चमत्कार है, आशीष है, सब कुछ है, परंतु प्रेम में कलीसियाएं ढीली पड़ चुकी है। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 14 और उसका 1 में पौलुस बोलता है, प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का क्या करना है? अनुकरण। अनुकरण मतलब उसको फॉलो करना है। आगे, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। और इंग्लिश में बोला गया है, ईगरली परस्यू एंड सीक टू acquire the love, make it your aim and your great quest। यानी प्रेम का ईगरली मतलब किसी चीज के लिए आप उतावले होते हैं, उसे पाने के लिए उतावलापन होता है, प्यास होती है। प्यार के लिए, प्यार को पाने के लिए आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, उसे पाने के लिए, और उसे अपनी एक खोज बना लो। मेक इट योर एम और ग्रेट क्वेस्ट, यानी तुम उसे अपना एक खोज बना लो कि हमने प्यार को पा लिया, और उसे अपनी एक महान खोज बना लो, अपना एक उद्देश्य बना लो। पौलुस का अर्थ ये है, यीशु ने क्या कहा? इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेलों को लोग कैसे जानेंगे?
उस जमाने में कलीसिया में वो मेल मिलाप था, आपस में रोटी तोड़ते थे। आज के टाइम में कलीसिया को इकट्ठा कर लिया जाए रोटी में, वो रोटी में ही लड़ मरेंगे हैं। मैं ये लाई खाने के लिए, तू वो लाई, ये कम पड़ गया, वो जानबूझ के कम लाई, मेरा खा गई ज्यादा। और उस जमाने में रोटी तोड़ने का मतलब ये होता था, सारे विश्वासी लोग अपने अपने घरों से भोजन लेकर आते थे और एक जगह बैठकर संगति करते थे और उसके बाद में खाना खाते थे। ये रोटी तोड़ते थे वो। और आज अगर बोल दिया जाए ये कार्यक्रम करने का, तो दूसरी बहन कहेगी ये ज्यादा लाई, अपने साथ में 4 और लोगों को ले आई, ये होगी रोटी तोड़ना, उसमें भी चिकचिकबाजी हो जाएगी। आज की कलीसिया में वो प्यार कहाँ है? उस जमाने की कलीसिया ने तो वो चिन्ह और चमत्कार नहीं देखे थे जो आज की कलीसिया देखती है। जो आज की कलीसिया के पास में गवाहियां हैं, उस जमाने के लोगों के पास में तो वो गवाहियां भी नहीं थी। आज की कलीसिया में तो प्यार और भी अधिक हो जाना चाहिए था, और भी अधिक गहरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास गवाहों का एक बड़ा बादल जो है आज की कलीसिया में। मगर आज की कलीसिया के में प्यार की ही घटी है, प्रेम ही नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, केकड़े की तरह। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो उसकी टांग खींच के खुद ऊपर आगे आने की कोशिश करते हैं। यह है आज की चेलों की हालत। मैं सच बता रही हूं, जो सच्चाई है वो आप खुद भी जानते होंगे। एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है लोगों में, अंदर लगाव नहीं है। अगर किसी को के कुछ कह दिया तो हमें बर्दाश्त ही नहीं कि कोई मुझे कुछ कह दे। हालेलुया। इफिसियों 4 और उसका 2 कहता है, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। पौलुस क्या बोल रहा है? प्रेम से एक दूसरे को सह लो। सहने की बात कर रहा है। प्रेम से, लड़कर नहीं। खूब संगति होती है, पहले तो खूब डिस्कशन होता है, खूब लड़ाई होती है, और उसके बाद अच्छा ठीक है जो करना है करो, मुंह बना के बैठ गए एक तरफ। ये होता है सहना। हम चुप हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, जो कर रहे हैं ना करने दो। ये होता है सहना। ऐसे ही होती है ना संगतियों में सहना। मगर वचन क्या कह रहा है? प्रेम से सह लो। प्रेम से सहने का मतलब, सामने वाले में कमियां है, शायद आपके मन के अनुसार वो ना बोल रहा हो, शायद जिस बात का डिसीजन आप कर रहे हैं उस बात में वो सहमत ना हो, मगर तो भी प्रेम से सह लो। कि शायद हो सकता है ये अपनी जगह ठीक कह रहा हो, मगर कोई बात नहीं, अगर वो बोल रहा है तो बोल ले दो, और फिर भी आप प्रेम में बने हुए हो। ये होता है प्रेम में सहना। मतलब आप सुन रहे हो सामने वाले के, और तो भी आपका प्यार कम नहीं हो रहा। सामने वाला आपको सुना रहा है, आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह ठीक हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, मगर चूंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग दिमाग, अलग अलग विचार होते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी काम करते, चाहे आप घर का भी कोई काम करोगे, अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप घर में भी हो ना, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप घर में भी काम करोगे, तो एक जना कहेगा ऐसा करते हैं हम चाय बना लेते हैं, दूसरा कहेगा अरे नहीं चाय नहीं कॉफ़ी बनाते, तीसरा अरे नहीं कोल्ड ड्रिंक देंगे। 3 लोग हैं, 3 राय है। अरे इस कुर्सी को ना यहाँ मत रखो, यहाँ से उठा के ना वहाँ रखो, ये ज़्यादा सही रहेगा। इस सोफे को यहाँ मत रखो, ऐसे रखो। 4 लोग हैं, 4 राय होगी। अब चारों की राय गलत नहीं है। अगर कोई कह रहा है कोल्ड ड्रिंक दी जाए तो कोल्ड ड्रिंक देने वाला भी गलत नहीं है। अगर कोई कह रहा है कॉफ़ी परोसो, कॉफ़ी परोसने वाला भी गलत नहीं है। अगर तीसरा कह रहा है चाय तो चाय देने वाला, चौथा आकर अगर कह दे ना कि सूप परोसो तो गलत, वो भी नहीं है। क्योंकि हर एक का सोच, हर एक का
थॉट लेवल अलग अलग होता है। परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दी है। आप कलीसिया में, क्षेत्रों में अक्सर ये होता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है और दूसरे को बेवकूफ समझता है कि जो राय है वो मेरी ठीक है, दूसरे की तो गलत है। मगर एक सही विश्वासी जो होता है वो सबकी राय सुनता है और आपस में क्या होता है, सहमत होते, एक मन। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब जहां लोग एक मन होते हैं वहां पर परमेश्वर उतर आता है। जब एक मन होते हैं किसी बात में, शायद हो सकता है कि दूसरे वाले की राय सही आपको ना लग रही हो कि कोल्ड ड्रिंक परोसी जाए, मगर अगर आप कोल्ड ड्रिंक में भी हाँ कर रहे हो, कॉफी में भी हाँ कर रहे हो, चाय में भी हाँ कर रहे हो, अगर आप कुर्सी में भी हाँ कर रहे हो, सोफे में भी हाँ कर रहे हो, तो गलत नहीं है। आप ये सोचो कि सब बातें मिलकर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हर बात में सिर्फ प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। अरे भैया कोल्ड ड्रिंक परोसो, कॉफी परोसो या सूप परोसो, है महिमा आपको तो मिलनी नहीं कि अरे फलानी बहन ने बोला था कि कॉफी परोसो तो कॉफी बनाई है, आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो काम प्रभु का होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जिस बात में लोग एक मन नहीं हो रहे हैं, कई बार अक्सर मैं आपको बताऊं, एक विषय अक्सर आता है जहां पर बर्थडे तो आप बना देते हो, प्रचारक को तो खुश कर देते हो, मगर आप लोग कहीं एक मन ही नहीं होते हो, पता है, एक चित्त नहीं होते हो। उसमें जो आशीष आप लोगों को मिलने वाली थी कि आपने परमेश्वर के दास का सम्मान किया, उसे रिसीव किया, आप उस आशीष को गवा देते हो। याद रखना, आप वचन में लिखा, जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास को यदि एक कटोरा ठंडा जल भी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। आप जरा सोचो, अगर परमेश्वर ने एक कटोरे ठंडे जल का प्रतिफल मेंशन कर रखा है, तो आप उसे चिकन खिला रहे हो, बटर खिला रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो उसका कितना बड़ा प्रतिफल होगा। मगर चूंकि चीचों में लगे रहते हो, है ना, तूने इतने दिए, इसने कम दिए, वो आए नहीं, ये ज्यादा खा के गई, वो ज्यादा लेके गया। अरे जो प्रतिफल मिलना होता है ना, वो भी गवा देते हो आप। सच्ची बता रही हूं मैं, क्योंकि आप लोग एक मन नहीं होते और उस आपके समारोह में परमेश्वर नहीं होता। ये सच बता रही हूं मैं, परमेश्वर नहीं होता। आपका नाचना गाना खाना पीना सब होता है, मगर नहीं होता तो सिर्फ एक परमेश्वर नहीं होता वहां पर। क्योंकि आप लोग इतने मत के होते हो, इतने मन के होते हो कि आप कोई भी काम खुशी से नहीं करते हो और उसका प्रतिफल भी आप गवा देते हो, क्योंकि आप, हर कोई अपने आप को आगे रखना चाहता है। मेरी सुनो, मेरा डिसीजन, मेरी चलेगी, आप गवा देते हो प्रतिफल। याद रख लेना, वचन में क्या लिखा है, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। आप सहते नहीं हो, और चेले की यही तो खूबी है, सहता है। पौलुस क्या कहता है, मैं सब के लिए सब कुछ बना, मैं यहूदी के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना, व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन गया, मैं सब कुछ बन गया। अरे उसको सोचो, पौलुस कोई ऐनी कैनी चीज नहीं है, वो पौलुस है, पौलुस था एक जाना माना नाम, मगर मसीह का जब वो चेला बना ना, तो आत्माओं को जीतना था, मसीह को वो गवाह बनना था। मसीह का गवाह होने के लिए उसने अपने आप को मिटा दिया। और यहां हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी बात जरा सी भी नीची हो जाए, जरा सी भी कम तो हो जाए, मिटाने को ही तैयार नहीं रहते हम।
वचन कह रहा है, यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। क्यों ये नई आज्ञा क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था मेरे चेलों के अंदर प्यार नहीं है, लड़ रहे हैं, ये चिक चिक लगा रखी है। क्या है? यह एक दूसरे को सह लो, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। पौलुस कहता प्रेम का अनुकरण करो, उसके पीछे ईगर मतलब उतावला हो जाओ प्रेम के लिए। आज अगर हम हैं उतावले तो 40 दिन के उपवास, 30 दिन के उपवास, हफ्ते भर के उपवास, प्रभु भविष्यवाणियों का वरदान भेज दो, प्रभु चंगाइयां, मेरी भविष्यवाणियां चमक जाए प्रभु जी, इसके लिए उतावले हैं। प्रभु नौकरी लग जाए, बहू मिल जाए, मकान बन जाए, उतावले हैं तो हम इसके लिए उतावले हैं। कोई प्यार मांग रहा है, प्रभु मुझे ऐसा प्रेम का वरदान दे दो जैसा प्यार आपने किया, मैं भी आपके लोगों से ऐसा ही करने लग जाऊं। मेरे अंदर प्यार नहीं है। मैं भी अपना आपको गवाही बताऊं, मेरे अंदर भी प्यार नहीं था मेरे अंदर प्यार। अब भी थोड़ा थोड़ा आया है, नहीं था। जब मैं प्रचार नहीं करती थी, मतलब प्रचार में आ रही थी, प्रभु ला रहे थे, मेरे अंदर लोगों के लिए प्यार नहीं था। मुझे बहुत खराब लगता था, लोगों के घर जाओ, प्रचार करो। और मेरा सबसे पहला क्षेत्र था संगम विहार। मुझे मैं वहाँ जाती, अरे भैया मेरे को बड़ा, अब संगम विहार की कैसी हालत थी आप संगम विहार वाले भी जानते हैं और बहुत से लोग जानते ही होंगे, है ना। जब कॉलोनी बसती है तो कैसी टूटी फूटी गंदी शंदी होती। अरे वहाँ जाना, अरे यार मैं पता बंद मार के जाती थी। मैं प्रचार करके आ जाती और उपवास करती फिर। और परमेश्वर हर बार पता मुझसे क्या कहते हैं, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। एक बार मैंने 40 दिन के उपवास रखे, पहली बार जब मैंने 40 दिन के उपवास रखे, 40 दिन के उपवास रखे, प्रभु ने कहा तेरे अंदर प्रेम नहीं है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने 40 दिन के उपवास रखे, प्रभु अब भी आप कह रहे हो मेरे अंदर प्यार नहीं है। प्रभु ने कहा प्यार मांग, तेरे अंदर प्यार नहीं है। मैंने फिर उपवास करे, फिर प्यार मांगा, प्रभु ने कहा फिर कहा घमंड है तेरे अंदर। 40 दिन के उपवास करते हैं, पता चलता है प्यार नहीं है। फिर 40 दिन के उपवास रखे, घमंड है तेरे अंदर। अब बताओ, मांगती गई। आज 25 साल हो गए सेवा करते करते। 25 सालों के बाद में प्रभु ने, अब मुझे लगता है आ रहा है। आप जरा सोचो, 25 साल लग गए हैं 3-4 पता नहीं कितनी बार मैंने 40 दिन के उपवास रखे थे। प्रभु इस्तेमाल करो, अभिषेक बढ़ाओ, और अंत में एक आंसर सुनती, अभिषेक तुम ना मिला, प्यार नहीं है तेरे अंदर, घमंड है, इसको निकाल। यानी अभिषेक देने से पहले प्रभु ने क्या कहा, प्यार मांग। वरदान मांगने से पहले अपने घमंड को निकाल। अगर आपको भी अगर आज अभिषेक चाहिए, वरदान चाहिए ना, तो प्यार मांगो, प्रेम। और वो प्यार वाला नहीं, चैटिंग वैटिंग वाला मत मांग लेना, है ना, वो वाला नहीं जो रात को बैठकर चैटिंग चल रही हो। प्रभु से तो कहा था, प्यार मांगा था, मिल गया प्यार। वो वाला प्यार मत मांगो, वो वाला प्यार मांगो जैसा यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। एक दूसरे को सहने वाला, जहां आपके अंदर सहन शक्ति आ जाए, दूसरे को बर्दाश्त, दूसरा अगर चिक चिक भी कर रहा हो, आपका दिमाग भी खराब कर रहा हो ना, तो भी आपके अंदर उसके प्रति प्यार कम ना हो, वो वाला प्यार। हालेलुया, समझ आई? मैं तो पूरी वो हो गई, आपको बस समझ ही आई है। हालेलुया। चलिए हम आगे चलते हैं।